पुल बैक है, लेकिन आईटी से मैं हटूंगा थोड़ा सा और बात करूंगा उन स्टॉक्स पे जहां पे एक ज़माने में, और ज़माना बहुत पुराना नहीं है, महीने भर पहले की बात थी, 1.5 महीने पहले की बात, मेरे ख्याल से नवंबर की, न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट्स वायदा कारोबार में आने वाले शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी थी। नवंबर को स्पॉन्सर उन्होंने ही किया था। पर दीपाली, अब हाल क्या है? कुछ वैसे ही या फिर कुछ और? वीरू, इनफैक्ट 29 नवंबर से लेकर अब तक लगभग 51 शेयर्स हैं जिनकी एंट्री हुई है एफएनओ मार्केट में, और इन 51 स्टॉक्स में से सिर्फ 46 ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। गिरावट भी ठीक ठाक है। सिर्फ 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स लैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट 45 स्टॉक्स की एंट्री हुई थी 29 नवंबर को, और 6 नए स्टॉक्स की एंट्री हुई है 31 जनवरी 2025 को। और महज इस 2 महीने के पीरियड के दौरान आप इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखिए। पहले मैं वो स्टॉक्स आपको दिखाती हूँ जो कि तेज़ हैं और जो कि हरे निशान में बने हुए हैं अपनी एफएनओ एंट्री के बावजूद। बीएसई लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, रेवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन 4 स्टॉक्स की तरफ से रिटर्न्स पॉजिटिव हैं इनकी एंट्री से लेकर अब तक। इन चारों की ही एंट्री इनफैक्ट 29 नवंबर से हुई थी और 1% से लेकर 21% के रिटर्न्स इन स्टॉक से आते हुए दिखाई दिए हैं। बीएसई एक आउट परफॉर्मर रहा है जिसने 26% के रिटर्न्स दिए हैं एफएनओ सेगमेंट में एंट्री होने के बावजूद भी। एक आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक और है जो कि अनाउंसमेंट के बाद तो चला था, लेकिन 29 नवंबर के बाद से स्टॉक की परफॉर्मेंस नेगेटिव ही रही है। अब दिखाते हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है जो स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन टॉप 10 स्टॉक्स दिखाते हैं जो कि अपने एंट्री के बाद से लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं। 29 नवंबर से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस तो नेगेटिव साइड पर रही है। एनसीसी 32% गिरा है एंट्री के बाद से लेकर अब तक। कल्याण ज्वेलर्स 29%, इसके अलावा कैम्स में 28% की नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं। अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जियो फाइनेंशियल, अदानी टोटल गैस, इन स्टॉक्स की तरफ से 25 से लेकर 26% तक का नेगेटिव रिटर्न रहा है एफएनओ एंट्री से लेकर अब तक। साथ ही एचएफसीएल, सीईएससी, प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ भी 21 से लेकर 24% के रिटर्न रहे हैं। तो ये तो सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स वीरू आपको बताए हैं जिनकी तरफ से नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है। लिस्ट तो लंबी है क्योंकि 46 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इन स्टॉक्स की तरफ से भी 20 से लेकर 32% तक के नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। थैंक यू दीपाली इतनी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। अब जैसे वीरू जी ने मेंशन किया, आईटी सेक्टर में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। एचसीएल टेक देखिए, टेक महिंद्रा, इसके अलावा टीसीएस भी फिलहाल इसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए एचसीएल टेक डे हाई के आसपास आता हुआ, टेक महिंद्रा में भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक, टीसीएस में भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक। चलिए एचसीएल टेक पे एक चार्ट चेक लेते हैं। बताइए अमित जी, एचसीएल टेक एक पुल बैक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको चार्ट्स में? जी इनफैक्ट श्रेया जी, जैसा कि राजेश जी ने भी कहा था कि काफी अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है आईटी सेक्टर में, और यहाँ पे एचसीएल टेक भी काफी अच्छे से कंसोलिडेट किया 200 एमआ पे, और काफी ऑर्डरली कंसोलिडेशन है। स्टॉक ने अपना 10 एमआ रिगेन कर लिया है, तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश है। इनफैक्ट इसके अलावा जो मुझे अगला स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है, दैट इज विप्रो। विप्रो का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 10 और 20 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे जब भी एक डिप आया टूवर्ड्स 20 डमा, दैट हैज बीन बॉट इनटू। तो विप्रो भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये तीनों ही स्टॉक्स, विप्रो की बात कर लें, इंफोसिस की बात कर लें, एचसीएल टेक, दे हैव अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ओके, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा का यहाँ पे डिस्कशन बहुत हो गया। अब मीनवेल आप लेके आइए पूरा पावर स्पेस। एक बार आप स्क्रीन पे रखिएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद आप रखिएगा टाटा पावर, आप आरईसी को रखिए, आप पावर पीएफसी को रखिए, सब में पेन है। ये शिल्पा जी स्पेशली मैं देख रहा था, एक बार स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़। आरईसी 422.60, यहाँ पे मैं जो होता है ना, मेरी वो एक स्क्रीन है जहाँ पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है, उसमें आज पावर सबसे ऊपर है। अभी पुट ऑप्शंस के लिए आपको सबसे वाजिब स्ट्रक्चर, आई मीन लुक एट आरईसी, आई मीन एक दिन में 15 लाख का बिल्डअप शॉर्ट साइड पे। कोई पुट है क्या शिल्पा जी पावर में खेलने के लिए इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पे आरईसी 410 से लेके 400 तक का एक अभी और डाउनसाइड प्ले इसमें बाकी है। इसको फ्राइडे में ही हमने 445 के स्टॉप लॉस से सेल के लिए रेकमेंड किया भी हुआ था, तो यहाँ पे 410 400 का लेवल अभी भी प्ले आउट करना बाकी है। तो 420 का पुट ऑप्शन जो रफली अभी 14 साढ़े 14 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 8 रुपए का मेंटेन कीजिए। ये मुझे लगता है 21 से लेके 23 तक का एक मूव आपको अपसाइड की तरफ प्ले करते हुए दिखना चाहिए। ठीक है।